Good morning, everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College, भीलवाड़ा. कंपनी लॉ में आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कंपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. इन फर्दर लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेचर ऑफ कंपनी एंड काइंड्स ऑफ कंपनी. ओके, सो आज हम देख लेते हैं कि कंपनी का अर्थ क्या है और इसे कंपनीज एक्ट 2013 में किस तरीके से परिभाषित किया गया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें, कंपनी का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब पर्सन कोई बिजनेस करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, वो डिफरेंट काइंड्स के बिजनेस, डिफरेंट फॉर्म्स के बिजनेस कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, तो ये जो उसके फॉर्म्स हैं बिजनेस के, ये डिपेंड करता है कि उसे किस नेचर का बिजनेस रन करना है. इफ सपोज देर आर नंबर ऑफ पर्सन्स, देर आर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, तो वहाँ पर वो चाहे तो कंपनी फॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है. कंपनी भी एक तरीके से बिजनेस का फॉर्म है, बट इट वेरीज फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड HUF. किस तरीके से वेरी करता है ये हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर कंपनी का हम ओरिजिनेशन देखें कि कंपनी वर्ड कहाँ से आया, तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. दो शब्दों से मिलकर ये कंपनी शब्द बना है, कॉम प्लस पनीस. कॉम इट मीन्स विथ और टुगेदर, साथ में, और पनीस इट मीन्स मील और ब्रेड. ठीक है, अर्लियर टाइम में क्या होता था कि पर्सन्स अपने बिजनेस मैटर को डिस्कस करने के लिए पर्टिकुलर ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पे इकट्ठा होते थे और लंच या डिनर के टाइम पे वो अपने बिजनेस मैटर को डिस्कस करते थे. बट बाद में इतनी कॉम्प्लिकेसी अराइज हो गई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए कि कंपनी के अंदर अपने बिजनेस मैटर को डिस्कस करने के लिए लोगों को ओकेशन नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलना होता था. तो अब जो हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं वो मीटिंग्स की फॉर्म में देखते हैं. ओके, सो कंपनीज वर्ड जो है वो कॉम प्लस पनीस, इट मीन्स हैविंग ब्रेड और मील टुगेदर. ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. So we can conclude the meaning of company as a form of business which can be say as a association of persons formed for the purpose of carrying on some business, and the object behind carrying on some business is to earn profit. Okay, तो कंपनी जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है एक बिजनेस को रन करने के लिए, और बिजनेस का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना. ओके, कंपनी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज़ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया है, ये कंपनी का असेंशियल एलिमेंट है. सेपरेट लीगल एंटिटी विच differs it from the other modes of business. ओके, पार्टनरशिप फॉर्म आप देखें या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखें, वहाँ पर लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती है. इट मीन्स जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके आने या जाने से कंपनी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है.
कंपनी का नेचर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. देन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन elaborately. Now come to the definition of company. Definition of company under Companies Act 2013 section 2 clause 20 defines company. That company is a company incorporated under this act or under any previous company law. दो वर्ड यहाँ पर बोले गए हैं कि कंपनी का मतलब क्या है. जो कंपनी इस एक्ट में, इट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 में, और प्रीवियस कंपनी लॉ इट मीन्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में. इन दोनों एक्ट में अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनी कहलाएगी. ओके. अब इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, तो ये एक सेपरेट चैप्टर है आपके, और ये सेपरेट चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो ये सब हम फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.